नक्शा बदलना, ये ऐलान कर देना कि ये अब हमारा हिस्सा है, इसके मायने सर विश्व पटल पर क्या है फॉर द वर्ल्ड? जी, इसका वर्ल्ड के लिए माने साफ हैं कि पुतिन साहब जो ऑब्जेक्टिव था उनका, वो ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूरा हासिल कर लिया है जी। मीडिया को उन्होंने कब्जा करके रशिया में मिला लिया, उसी तरीके से उन्होंने इन 4 प्रोविंसेस को भी रशिया में मिला लिया, उसका ऐलान कर दिया है आज। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगा है, लेकिन वहाँ कोई रशिया की तरफ से गलतियाँ हुई होंगी, शुरू में कोई असेसमेंट गलतियाँ हुई होंगी, कोई जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो शायद प्लान के मुताबिक नहीं चल पाई। वो उम्मीद करते थे कि शुरू में ही जब युद्ध शुरू होगा कुछ ही दिनों में शायद यूक्रेन सरेंडर कर देगा, वहाँ की सरकार बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वेस्टर्न देशेस ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन भी लगे, फिर भी ये काम बना नहीं। लेकिन अब जब इतना समय निकल गया था और पूरा विश्व युद्ध से दुखी है, तो उन्होंने यही सोचा है कि किसी तरीके से इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, जो मेरा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है उसको मैं हासिल कर लूं, और वो हासिल हो चुका है। अब जिस तरीके से वो इस लक्ष्य पर चले थे, उन्होंने पहले एक डिग्री पास की, उसके बाद वहाँ पे एक रेफरेंडम कराया। उनको मालूम था कि लार्ज पॉपुलेशन इज रशियन स्पीकिंग, उनके रिलेशंस हैं रशिया के अंदर, तो उन्होंने इन पर रेफरेंडम करके वोट जीत के आज ऐलान कर दिया कि हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो वो आज मिल गए। अब उसी तरीके से जैसे आप बता रही हैं, बड़ा भव्य समारोह हो रहा है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। बात देखने की ये कि वर्ल्ड इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल, खबरें सुन रहे थे जी, पूरी दुनिया कह रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि वर्ल्ड इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए। मैं उन पर भी आऊंगी, मैं उन पर, जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज कंप्लीट करें। जी सर। जी मैं देखिए, ऐसा है कि कल तक हम, आज सुबह के अखबारों में भी आप देखेंगे तो ये कह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड के देश ये कह रहे थे कि इस तरीके की अगर हरकत उन्होंने की, इसको इन्होंने रशिया में मिलाने की कोशिश की, तो ये विश्व के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और जिस तरीके से न्यूक्लियर की बात होती है तो रशिया न्यूक्लियर नहीं चला पाएगा। लेकिन अब देखने की बात, और इसके संग एक बात और जोड़ लीजिए कि जिस तरीके से ऑयल पाइपलाइन में 4 जगह से लीक हुए हैं, तो ये 4-5 घटनाएं हुई हैं एक इन दिनों में। एक गैस पाइपलाइन की लीकेज हुई है, एक जिस तरह से हाहाकार, इकोनॉमिक हाहाकार मच रहा है यूरोप के अंदर, जिस तरीके से वर्ल्ड पावर इस पर रिएक्ट कर रही है। अब देखना यह है कि रशिया इस पर किस तरीके से आगे चलेगा। आज तो उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो सेलिब्रेशन चल रहा है वहां से बड़ी खबरें भी आ रही, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, वहां से, क्योंकि पुतिन खुद संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, और वो जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी खबरें अपने आप में बन रही है। मैं एक बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताऊं, यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने जो संबोधन दिया है, वो कहा है कि रूस की जमीन की हर हाल में अब हम सुरक्षा करेंगे। लिबरेशन रूस की जनता का लक्ष्य था, यानी कि आजाद होना। यहां पर आजादी यहां के लोग चाह रहे थे, और इसीलिए रूस की सेना भी इन इलाकों में गई, क्योंकि इन लोगों को आजादी चाहिए थी। और अब ये रूस का हिस्सा है, और इसकी हर इंच की जमीन पर अब हम सुरक्षा देंगे, ये राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं। पुतिन जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है क्रेमलिन में, इस भव्य समारोह का आयोजन जिसमें वो इस वक्त भी संबोधित कर रहे हैं। ये पुतिन की तस्वीरें, और ये ठेंगा दिखाना है एक तरह से अमेरिका को और नाटो देशों को, अमेरिका और नाटो देशों को कैसे ठेंगा दिखा दिया है पुतिन ने